वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज अरह सागर जी महाराज की, इस धर्म सभा में विराजित सभी भव्यजनों, दूरदर्शन पर पारस चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी सुधीर श्रोताओं, सम्यक दर्शकों, आज मैं आप सबको अपने आराध्य गुरुदेव परम पूज प्रमासागर जी महाराज, जो विख्यात हैं जगत में गुणायतन प्रणेता, समाधान प्रवर्तक एवं संप्रदायिक समन्वय के रूप में, उन्हें आज हम मॉडल स्कूल परियाना गिरिडीह के इस प्रांगण में अपने आप को उनसे संबद्ध करेंगे। मैं चाहता हूं कि उनसे हम संबद्ध हों, उसके पूर्व उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। जैन संस्कृति का अद्भुत आयाम परम पूज्य गुरुदेव की परिकल्पना गुणायतन। भव्यजनों, कुछ ही माह शेष हैं जबकि गुरुदेव की परिकल्पना साकार रूप लेगी, और उसके साकार रूप लेने में कारण बन रहे आपकी उदारता, आपका दान भाव। आपके दान भाव से इतनी बड़ी कल्पना हम साकार कर पा रहे हैं। आज भी आपके ही समान बहुत से अन्य श्रावकों ने अपने भाव व्यक्त करके अपने आप को गुणायतन संबद्ध किया है। मैं उच्चार रहा हूँ, आप तालियां बजा करके उनका अभिनंदन कीजिए। निधि बनाई है, बहुत बहुत साधुवाद। निर्माण मित्र के रूप में अपने आप को श्रीमान ज्ञान कुमार जी, सुपुत्र स्वर्गीय पूरन चंद जी जैन अजमेर, इन्होंने जोड़ा है, बहुत बहुत साधुवाद। और आज इसी क्रम में गुणायतन के ट्रस्टी के रूप में श्री दिनेश कुमार जी जैन, श्रीमती शुभ्रा जी जैन, पुत्री अयामी, पुत्र आगम, पुत्र वधु प्रथि जैन, नेपरविले, इलिनोइस, यूएसए, अमेरिका से संबद्ध हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। मैं गुरुदेव से आपके प्रश्नों के समाधान करवाऊं, उसके पूर्व में सूचना देना चाहता हूं। गुरुदेव इस समय पाटलिपुत्र पटना की ओर विहार कर रहे हैं। आज उनका प्रवास, आज उनकी चर्या मॉडल स्कूल परियाना गिरिडीह में सुसंपन्न हुई। अब गुरुदेव का यहाँ से प्रवास में गमन होगा और रात्रि विश्राम अरवा टांड, वहाँ के मुखिया जी नंद किशोर जी के स्थान में आज रात्रि विश्राम हो, घर में रात्रि विश्राम होगा। और कल सुबह गुरुदेव की चर्या जमुआ में साहू धर्मशाला में संपन्न होगी। जमुआ में ही वहाँ की धर्मशाला में शंकर समाधान के कल का कार्यक्रम आयोजित होगा। और कल रात्रि विश्राम सूर्य मंदिर धर्मशाला मिर्जागंज झारखंड यहाँ होगा। इस बात को ध्यान रखते हुए जिन्हें गुरुदेव के चरणों के बंदनार्थ पहुँचना है वे यहाँ पहुँच सकते हैं। मैं पहले प्रश्न के लिए उपस्थित कर रहा हूँ, श्रीमती रीता जी पटना से वे आए, अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। और तैयार हैं श्रीमती शिम्मी जी पटना से। नमोस्तु ऋषिवर दोनों। हे ऋषिवर, हे मुनिवर, हे प्रभुवर, मिथ्यात्व को नष्ट कर सम्यक्त को धारण करने वाले संपूर्ण भारतवर्ष के चाणक्य, आपको संपूर्ण पटना बार दोनों मुनिराजों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, जैसा कि सब जानते हैं, सर्वविदित है कि पटना की धरा पर आपके चरणान्वित पड़ने पर एक बड़ी धूमधाम से आपके शब्दानुबंध में, आपकी छत्र छाया में, आपके शब्दों के बाण के सभी जीव अपने पापों को विनष्ट कर, क्षय कर, पुण्यार्जन करने वाले हैं एक महापंच कल्याण महोत्सव में। हमारे समाज के माननीय श्री शांतिलाल सेठी जी और आदरणीय संयोजक श्री अशोक छावड़ा जी, सुबोध जी और धीरज भाई ने बहुत मेहनत कर हम लोगों को इसके अतिरिक्त अब मैं अपने प्रश्न पर आती हूँ। प्रभुवर, मेरा प्रश्न ये है कि आप 2012 में एक बार पटना गए थे। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि जो संस्मरण आपके हृदय में, आपके स्मृति पटल पर अभी अक्षुण हैं, उसके कुछ भाग हम सब लोग के समक्ष
रखें। नमोस्तु भगवान। स्मृतियाँ तो इतनी है कि रखूंगा तो सब तुम्हें में निपट ये जाएगा। बात भैया सब जी ने समय भी पर हमसे आने के कही बाद थी। करो। चलिए आगे। हाँ फिर आगे। भी एक आध। ओ हो गया, आगे बढ़िए। सिम्मी जी उपस्थित हूँ पटना से ही, जो लगातार गुरुदेव की सेवा में यहाँ लगी हुई हैं और तैयार रहेंगे श्रीमान अरुण जी गिरिडीह। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम सिम्मी जैन है पटना से। मेरा प्रश्न है, कहते हैं कि मनुष्य जन्म से ही मोक्ष होता है, फिर मनुष्य जन्म पाने के बाद फिर ये क्यों कहते हैं अड़ुव्रत ले लो या प्रतिमा ले लो तो जिससे 3 गति टल जाएंगी? जब 3 गति टल जाएंगी तो देव गति बची। मैंने उन्हें जवाब दिया, वो जवाब आज आपके सवाल के संदर्भ में मैं देना चाहता हूँ। मैंने कहा देखो, जब कोई लंबी यात्रा में निकलता है और यात्रा लंबी हो, शरीर थक गया हो, पड़ाव पर अभी मूल मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, तो वहाँ हमें क्या करना पड़ता है? बीच के रेस्ट हाउस में विश्राम करना पड़ता है। वहाँ हम थोड़ी देर विश्राम करेंगे और फिर जैसे अवसर आएगा हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ जाएंगे। समझ गए? तो यदि आज हम साधना कर रहे हैं, त्याग तप कर रहे हैं, उसके परिणाम स्वरूप स्वर्ग भी जाना हो रहा है, तो यही मान करके चलना हम अभी विश्राम के लिए हैं। यह अल्पकालिक विश्राम है। यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे, हमारी अनुकूलताएं बनेगी, हम मंजिल तक पहुँचेंगे। इसलिए उसको उस संदर्भ में देखना चाहिए। देवगति विश्राम करने के लिए। विश्राम करने के लिए। नमस्ते महाराज। और एक अज्ञानी और ज्ञानी में इतना ही अंतर है। ज्ञानी जो होता है देवगत स्वर्ग के भोगों में मगन हो जाता है, और जो ज्ञानी होता है वो उसे हे बुद्धि से देखता है। चलिए। नमस्ते महाराज। उपस्थित हों श्रीमान अरुण जी जैन गिरिडीह से, तैयार हैं रेणु जैन। बोलिए बोलिए। हेलो। हे धर्म मूर्ति, धर्म के धर्म के 10 लक्षण को धारण करने वाले आपको मेरा आगे आओ, थोड़ी आगे। धर्म मूर्ति, धर्म के 10 लक्षण को धारण करने वाले गुरुदेव आपको मेरा सत सत नमन। धर्म का असली स्वरूप क्या है? धर्म के नाम पर आपस में लोगों को विवाद करते हुए हिंसा पर उतारू होते हुए देखते हैं, तो लगता है इससे अच्छा धर्म से दूर रहना ही है। गुरुदेव इसका समाधान है। देखिए, धर्मी लड़ सकता है, धर्म नहीं लड़ता। धर्म लड़ने का नाम नहीं है, धर्म तो शांति से जीने का नाम। ये बात और है कि कतिपय लोग जो अपने आप को धर्मी मानते हैं पर धर्म को, उसके वास्तविक स्वरूप को आत्मसात नहीं कर पाते, वो उलझते। हम धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझें। अहिंसा, करुणा, प्रेम, दया, ये हमारा धर्म है, और इसके मूल तत्व को हम आत्मसात करेंगे तभी अपने जीवन का उद्धार कर पाएंगे। ये बात तय है कि इसके बिना जीवन में शांति और सुकून नहीं। उपस्थित हों रेणु जी जैन गिरिडीह से ही, तैयार रहेंगी मंजूषा गिरिडीह। रेणु जैन उपस्थित हो, मंजूषा तैयार रहें, उषा छावड़ा, सलोनी छावड़ा भी तैयार रहेंगी। द्वै मुनियों के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मेरा प्रश्न है, जैन धर्म को भावपूर्ण धर्म कहते हैं एवं कर्म सिद्धांत को महत्व दिया जाता है, फिर ऐसा क्यों है कि फिर इस धर्म को जो हम लोग की धार्मिक क्रिया या सांसारिक क्रिया जो करते हैं उसमें समय और दिशा का क्या महत्व है? बात सही है कि हमें धर्म का मूल स्वरूप समझना चाहिए, और धर्म का संबंध हमारी भावनाओं से। समय और दिशा स्थूलतया देखा जाए तो अर्थ नहीं रखते, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। अभी आप यहाँ सामने खड़े होकर के मुझसे सवाल कर रही हैं, और यही सवाल, यही शंका समाधान आप घर बैठ करके सुनते हो। क्या एक सा लगता है? नहीं गुरुदेव। क्या अंतर है? नहीं, जो सामने लाइव देखते हो उससे बहुत ज़्यादा संतोष मिलता है। ये किसका फर्क है? समय का और क्षेत्र का। क्षेत्र का। तो इसका मतलब समय, काल, क्षेत्र का असर पड़ता है ना? पड़ता तो है। तो पड़ता है तो परिणाम है। 2 घटना मैं बताऊंगा।
विक्रमादित्य के जमाने की एक घटना है। एक चरवाहा, विक्रमादित्य के बाद की पुराने जमाने की कहानी है। एक चरवाहा जंगल में गायों और भेड़ों को चराया करता था और एक टीले पर बैठता तो उसके दिमाग के तंतु खुल जाते और वो लोगों को न्याय देने लगा। शुरुआत उसने चोर सिपाही से की, पर वो जो न्याय देता वो बड़े बड़े न्यायालयों के न्याय से भी उत्तम न्याय होता। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि बढ़ी। राज दरबार छोड़कर लोग उसके पास आकर उससे न्याय की कामना करने लगे। एकदम अंगूठा छाप गलरिया चरवाहा सबको न्याय दे रहा है। अब राजा तक खबर गई तो राजा भी भौचक रह गया। उससे पूछे तो बाकी जगह दिमाग काम नहीं करे, वहां बैठे तो पूरा दिमाग के तंतु खुल जाए। कहते हैं एक दिन उस स्थान को खोदा गया और जब उस स्थान को खोदा गया तो वहां एक सिंहासन मिला। वो विक्रमादित्य का सिंहासन था। वहां एक सिंहासन मिला, वो विक्रमादित्य का सिंहासन था। विक्रमादित्य एक न्याय प्रिय राजा रहे, जिस सिंहासन पर बैठकर विक्रमादित्य ने पूरे जीवन पर्यंत न्याय का शासन किया। वहां बैठने से सामने वाले की न्याय की बुद्धि चल गई। ये क्षेत्र का प्रभाव है। दूसरी घटना, जब कौरवों और पांडवों के मध्य युद्ध सुनिश्चित हो गया, अब युद्ध टलेगा नहीं, तो युद्ध कहाँ हो उसके लिए भूमि भी चुनना है। भूमि के चयन के लिए श्री कृष्ण अपने अन्य सहयोगियों के साथ जा रहे थे। तो वहां देखते क्या है, एक महिला अपने दूध पीते बच्चे को लेकर अपने पति का खाना लेकर खेत पहुंची। इसी मध्य देखते हैं कि खेत की मिट्टी बह गई, मेड़ टूट गई और वहां सूखी मिट्टी नहीं थी। मेड़ को रोकने के लिए क्या उपाय है? कोई उपाय नहीं। तो उस महिला ने अपने दूध पीते बच्चे को उस मेड़ में रख दिया और अपने पति को खाना देने के लिए गई। उसका एक बैल मर गया तो पति ने दूसरी तरफ अपनी पत्नी को जोत दिया और वहां खेती करना शुरू किया। श्री कृष्ण ने कहा, महाभारत के युद्ध के लिए यही भूमि सबसे उत्तम है, क्योंकि यहाँ मातृत्व की हत्या हुई है। यहाँ मातृत्व हटा है। ये ऐसी ही जगह ऐसा रक्तपात हो सकता है, उसका नाम हुआ कुरुक्षेत्र। समझ गए? इसी तरह श्रवण कुमार की कथा आप सबको पता है। श्रवण कुमार जिसने पूरे जीवन अपने माता पिता की सेवा की और माँ बाप की सेवा में अनुरक्त श्रवण कुमार ने कांवड़ पर बिठाकर पूरे चारों धाम की यात्रा कराई। एक स्थान पर श्रवण कुमार के मन में भाव आया कि ये माँ बाप मेरे बोझ बन गए, मेरी पूरी जिंदगी इनको ढोते ढोते बीत गई, अब मैं इन्हें नहीं ले जाऊँ। माता पिता से उन्होंने कहा तो माता पिता ने कहा, बेटा वाकई में हम तुम्हारे लिए बोझ बने, हम तुम्हारे लिए आज तक कुछ कर नहीं पाए, लेकिन ये बता अभी हम कहाँ हैं? बोले अभी हम बेत्रवती नदी के तट पर। बोले बेटा इतना एक काम कर दे, तेरा इतना बड़ा उपकार है, एक काम भर कर दे कि इस नदी को पार कर दे। तो जैसे इतने मनुष्य योनि में भी इतने चक्रवर्ती राजा महाराजा बड़े बड़े बलभद्र नारायण सब हुए, उनको भी कुछ न कुछ दुख रहा, मानसिक दुख, शारीरिक दुख। तो हम ऐसे क्या करें मनुष्य योनि में आके कि हमारे दुखों का क्षय हो और हमें सुख की प्राप्ति हो? मैं एक बात बोलूं, छोटों की अपेक्षा बड़ों का दुख भी बड़ा होता है।
छोटा तो दुखी दिखता, वो अपनी बात कह सकता है, प्रकट कर सकता है, लेकिन बड़ों की हालत तो बड़ी बुरी होती है, वो किसी को कह भी नहीं पाते और सह भी नहीं पाते। जो जितना बड़ा उसका उतना बड़ा दुख है, उसकी मूल वजह उसके अंदर का ज्ञान, उसका मोह, उसकी आसक्ति। तो इससे मानसिक रूप से तनाव में रहते हैं। आप देखो आत्महत्या छोटे लोग ज़्यादा करते कि बड़े लोग? बड़े लोग, हाँ? बड़े लोग की करते हैं। मेरिट में आने वाले बच्चे करते हैं या 30 नंबर से पास होने वाले बच्चे? मेरिट वाले बच्चे करते हैं। समझ गए ना? तो ये क्या है? हर वह व्यक्ति दुखी है जिसका मन उसके बस में नहीं, और वही व्यक्ति सुखी है जिसका मन उसके बस में है। तो यदि हमने मन को वश में करने की कला पाली, अपनी इच्छाओं को सीमित कर लिया, तो हमारा जीवन धन्य होगा। हरीश जी रहने दीजिए। प्रीति जी तैयार है, जीवन का अनन्य महाराज जी, जैन धर्म का सिद्धांत नाम है। मुद्दा बनाकर व्हाट्सएप में बहुत तरह के मैसेज आते हैं, जिसका इतिहास भूगोल हम कुछ भी नहीं जानते और उसको हम एज इट इज फॉरवर्ड कर देते हैं, जिससे समाज में द्वेष, विद्वेष और नफरत बहुत चीज़ फैलती है और हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, और उसको फैलाने की जिम्मेवारी भी कहीं ना कहीं इस पाप की हमारी भी होती है। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम इस तरह की भावना, माने इस तरह की जो गलती करते हैं, वो समाज में किस तरह रुके और हम किस पाप की सजा इस गलती को करने से भोगेंगे? इसका एक ही उपाय है। जितने भी ग्रुपों में ऐसे लोग अपने पोस्ट डालते हैं, या तो उस ग्रुप से बाहर हो जाओ या सामने वाले को ग्रुप से बाहर कर दो। दिक्कत ये है कि आप लोग कहते भी हो और बिना पढ़े फॉरवर्ड भी कर देते। ये धुआं उड़ाने की क्रिया है, इससे वातावरण दूषित होता है। हमें इससे बचना चाहिए। नकारात्मक बातों को हम जितना रोके उतना अच्छा है। आज पूरी समाज का सौहार्द इससे बिगड़ रहा है, और कतिपय मन चले लोग जिनके पास और कोई काम नहीं, वो इस तरह का काम करते रहते हैं। वहाँ हमें सजग और सावधान रहना चाहिए। नमोस्त महाराज। उपस्थित हो श्रीमान जीतू जी जैन, कोलकाता से मुनि भक्त तैयार रहें। महाराज श्री, यदि हम किसी भी कारणवश किसी भी सज्जन से हम कभी भी अपशब्द बोल देते हैं, उस समय बोल देते हैं, तो बाद में हम लोगों को फीलिंग्स होता है, और फिर उसके बाद में किसी कारणवश हम लोग के कर्म बन जाते हैं, तो उस कर्म को काटने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम, जिसको आप शब्द बोले उससे क्षमा मांगो, और दोबारा ऐसे शब्दों का प्रयोग न करने के लिए संकल्पित हो जाओ, तभी बच पाएंगे। महाराज जी, हम पूजा में एक अर्घ बोलते हैं, 2.5 दीप में 3 कम 9 करोड़ मुनि मोक्ष पधारे, उनके चरणों में अर्घम निपामती स्वाहा। तो महाराज जी, जहाँ निर्वाण भूमिया है भगवान की, और जैसे मांगी तुंगी है, सोनागिर जी, वहाँ से असंख्यात मुनि मोक्ष पधारे हैं, तो हम 3 कम 9 करोड़ मुनि क्यों बोलते हैं? ये जो हैं उनकी बात है, जो मोक्ष चलेगा उनकी नहीं, जो मोक्ष है उनके। लेकिन महाराज जी, किताब में मोक्ष पधारे पधारे ठीक। क्या कहना पड़ता है? अपना कष्ट हमको खुद सहना पड़ता है। और आपको एक सलाह दे रहा हूँ, आपके माध्यम से उन तमाम लोगों को जो कष्ट से परेशान हैं, वे इस कष्ट को प्रभु इच्छा मानकर स्वीकार लें, और ये सोचे मेरे जीवन में ये जो कष्ट आया है, ये मेरे पापों को नष्ट करने का निमित्त बनकर आया। किसी दूसरे ने हमें जानबूझकर कष्ट नहीं दिया, दूसरा केवल निमित्त है। ये मेरे अपने पाप हैं जो आज कष्ट के रूप में प्रकट हो रहा है। अब मुझे इसे बहुत धैर्य, संयम और क्षमता के साथ सहना है। आज यदि मैं इसे सहन करूंगा या करूंगी, तो ये कष्ट की परंपरा नष्ट हो जाएगी, और इस कष्ट से विचलित होंगे तो और ज़्यादा कष्ट आएंगे। महापुरुषों के जीवन में भी कष्ट आए। श्री कृष्ण के चरित्र को पढ़ा है?
मैं ये चाहता हूँ कि भगवान का दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए ऐसे टाइम कुछ बोलो हाँ। ऐसे कुछ टाइम है कि जैसे काम करते हैं कि भगवान को भी दर्शन कर सकते, पूजा कर सकते हैं। और बहुत अच्छा। देखो छोटे बच्चे हैं, तपन एक बहुत अच्छा कलाकार है, मूर्तिकार है। आज इनकी गुणायतन में कलाकृतियाँ आप देखेंगे, बहुत अच्छा है। इन्होंने एक बहुत अच्छा सवाल किया है कि भगवान के दर्शन के लिए कोई समय ही होना चाहिए या काम करते करते भी भगवान के दर्शन हो जाए। देखिए, सामान्य जनों के लिए तो एक समय होना ही चाहिए ताकि वो बाकी सारे संकल्प विकल्पों से मुक्त होकर भगवान में अपना समय रमा सके। पर तुम जैसे लोग जिस तरह का काम करते हो, तुम जब पत्थर को उकेरना शुरू करते हो तो ये दिमाग में रखो, मैं पत्थर नहीं उकेर रहा हूँ, भगवान बना रहा हूँ। तो काम करते करते भी तुम्हें भगवान बनाने का सुकून उत्पन्न होगा। समझ गए? मैं भगवान बना रहा हूँ, मैं मंदिर बना रहा हूँ, ऐसी सोच बन जाए तो तुम्हारा वो कर्म कर्म न होकर नमस्ते गुरुवर। मेरा शंका यह था कि जैसे कहा जाता है जीवन और मृत्यु दोनों ही ऊपर से लिख के आता है और बिना समय कोई भी इंसान नहीं जाता, फिर चाहे कितनी बड़ी दुर्घटना क्यों ना घटे। तो जो लोग आत्महत्या करते हैं, जो लोग सुसाइड करते हैं, क्या वो उनका भी समय निमित होता है, वैसा चक्रव्यूह बनता है और वो जाते हैं, या फिर अपना जीवन का आयु को कम करके जाते हैं? देखिए, ये जो सवाल आपने किया बहुत अच्छा सवाल है, पर जो आपकी अवधारणा है वो सही नहीं। ये बात जो कहा जाता है कि जन्म और मरण सब पहले से सुनिश्चित होता है, कथन पूरी तरह सही नहीं है, सत्यांश है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले से तय है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो तय नहीं भी होती। आज आप यहाँ सवाल करने के लिए आए, आपका नंबर था, आपने नंबर लगाया, मुझे नंबर मिलेगा, पर यह तय नहीं था कि कौन से नंबर में आएंगे। हो सकता है कुछ उत्तर लंबे हो जाते तो शायद आज आपका नंबर भी कट गया होता। ऐसे ही जीवन में बहुत कुछ उतार चढ़ाव होते हैं। शास्त्रों में अकाल मृत्यु का भी विधान आता है। वो अकाल मृत्यु किसी बड़ी दुर्घटना या इस तरह आत्महत्या जैसे कृत्यों के कारण होती। जितने भी एक्सीडेंटल केसेस हैं, सामान्य रीति से उसको हम अकाल मृत्यु कहेंगे। इसलिए कोई भी बात हो ये सोच करके कि जो होना है सो निश्चित है, तो ऐसा मत बनाना। ऐसा क्यों हुआ, उसका एक उत्तर होगा कि ऐसा नहीं होना था। ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा नहीं होना था। नहीं है। कारण क्रमानुक्रम विधायित्व कार्य क्रमानुक्रमश है। कार्य का क्रमानुक्रम कारण के क्रमानुक्रम पर निर्भर करता है। तो जैसी कारण की सामग्री है वह होता रखकर चलना। लेकिन कई बार कुछ घट जाता है, मन विचलित होने लगता है, तो अपने मन को समाधान देने के लिए हमें ये कहना पड़ता है कि यही होनहार। बबीता जी बजाते उपस्थित हो, तैयार हैं श्रीमान उमेश जी गोयल। हाँ, उमेश जी गोयल तैयार हैं बबीता जी। हाँ। गुरुवर के चरणों में बार बार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुवर, मेरा ये प्रश्न है कि जब किसी मंदिर में 1 हफ्ते के लिए चावल धोकर रख दिया जाता है, क्या यह सही है गलत? समाधान कीजिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, तो प्रमाद है। हफ्ते भर के लिए चावल धो के रख दे, उसमें तो जीव भी उत्पन्न हो सकते हैं, नहीं करना चाहिए। चलिए, उमेश जी गोयल उपस्थित हो। नमस्ते महाराज जी, मेरा एक बड़ा ही व्यक्तिगत प्रश्न है। ऐसे लगा अमूमन हम मेरे आसपास में देखता हूँ कि बहुत से व्यापार में साझेदार होते हैं, व्यापार करते हैं। एक साझेदार बहुत कार्य करता है, दूसरे साझेदार के मन में उसके प्रति हीन भावनाएं जागृत होने लगती है। जो कहें कि पूरा काम मैं कर रहा हूँ, अपितु उसकी जगह ये कहें कि देख, जब मैं अकेला इतना कर रहा तू मिल जाएगा तो 1 पर 1 11 होगा। हमारे लिए पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, हमारी ग्रोथ ज़्यादा हो। इसलिए मैं तुझसे कहना चाहता हूँ कि अपने को जो अपना लक्ष्य है, हम लोगों ने साझेदारी की, बहुत सोच समझ करके की, तो ये साझेदारी और बढ़े, उस दिशा में आगे चले।
अगर ऐसी प्रेरणा देंगे तो उसको मोटिवेशन मिलेगा। ज़्यादातर लोग अहंकार से भर जाते हैं और वो कहते हैं सारा काम तो मैं करता हूँ, तू क्या करता है। तो उससे उसके अंदर अनेक प्रकार के विकार और दुर्बलताएं आ जाती है और डिमोरलाइज भी हो जाता है। यदि ऐसे समय में थोड़ी सकारात्मकता रख करके बात की जाए तो सामने वाला हमारा पूरक भी बन सकता है। एक पहलू, यदि कदाचित इसमें सफलता नहीं मिलती और ऐसा दिखता है कि सामने वाले की दिशा ही अलग है, और अगर ऐसी संभावना बनने लगती है कि इस दिशा में हम अपने व्यापार को अपने लक्ष्य की ओर आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, तो हमें दूसरे विकल्पों पर विचार करना चाहिए ताकि जो मूल उद्देश्य है उसको पूरा किया जाए। उपस्थित हों व्रती बहन शकुन जी, इसके पूर्व बड़े हर्षित मन से मैं आपको सूचित कर रहा हूँ, आने वाली सुबह भगवान आदिनाथ के जन्म एवं तप कल्याण की सुबह होगी। उस पूर्व संध्या में मैं आप सब गुरु भक्तों का, धर्मानुयायियों का बहुत बहुत शुभकामनाएं संप्रेषित करता हुआ ये सूचित कर रहा हूं कि आने वाली 14 अप्रैल का दिवस परम पूज्य गुरुदेव का 35वां दीक्षा दिवस है। साथ ही उस दिन हम मनाएंगे भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती, जन्म कल्याणक दिवस। ऐसे अवसर पर पाटलिपुत्र पटना में गुरुदेव के दीक्षा दिवस का कार्यक्रम बड़े उल्लास के साथ, बड़े उत्साह के साथ संपन्न होगा। इसमें आप उपस्थित होकर अपने गुरुदेव के प्रति अपनी विनय अर्पित कर सकते हैं। ध्यान रखें, 14 से 20 और उसी दिन से 14 तारीख से 20 तारीख तक अप्रैल की पंच कल्याण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। इसमें आप सहभागी बनने के लिए संपर्क कर सकते हैं और बड़े बड़े पद लेकर के इस पंच कल्याण पूजा में अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। उपस्थित हों व्रती बहन शकुन जी सागर से, ट्रस्टी गुणायतन, और तैयार हैं श्रीमती राजश्री जी बड़जात्या। दोनों गुरुवरों को बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री कहते हैं कि बनना है तो कुछ ऐसे बनो पानी की तरह जो अपना रास्ता स्वयं बना लेता है, उस पत्थर की तरह नहीं कि जो दूसरों का रास्ता रुकता। तो हम पानी की तरह कैसे बने, कृपा समाधान। बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा वाक्य है। बनना हो तो पानी की तरह बनो जो अपना रास्ता खुद बना लेता है, पत्थर की तरह मत बनो जो दूसरों का रास्ता रोक लेता है। बस मैं एक ही बात कहूँगा, पानी की तरह बनना है तो बहना सीखो, और पत्थर की तरह रहना है तो अड़ना सीखो। जो अड़ा रहता है वो पत्थर की तरह पड़ा रहता है, और जो बहता है वो पानी की तरह अपना रास्ता पूरा करता है। नमस्ते। राजश्री जी बड़जात्या गिरिडीह से उपस्थित हों। तैयार हैं श्रीमान विनोद जी जैन गिरिडीह से ही। मुनिद्वय के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी, हम लोग प्राय मंदिरों में देखते हैं कि हम जब अर्घ टेबल पर चढ़ाए जाते हैं, लेकिन गिरिडीह के मंदिर में प्रत्येक वेदी में अभी 2 परात रखी गई है और उसमें लिखा हुआ है एक में सूखी द्रव्य चढ़ाना है, एक में गीली द्रव्य चढ़ाना है, ताकि वो जो हम लोग द्रव्य चढ़ाते हैं वो नीचे जमीन पर ना गिरे। तो ये परंपरा सही है या हम पहले से जो करते आ रहे हैं वो सही है? अति उत्तम है। गीली द्रव्य और सूखी द्रव्य अलग अलग करना चाहिए, लेकिन इसमें एक संशोधन और होना चाहिए। अभी भी प्रायः सभी मंदिरों की द्रव्य सामग्री व्यास को दी जाती, माली को दी जाती, और माली उसे बाजार में बेचता है। लोग उसके साथ बिरयानी भी खाते हैं। ये उचित नहीं है। ये अप्रत्यक्ष रूप से एक महान दोष का कारण है। उस द्रव्य सामग्री को पशु पक्षियों के लिए देना चाहिए। चुग्गे के रूप में डाल दो, तोते वगैरह खाएंगे, पता ही नहीं लगेगा, या गौशालाओं में दो। शिखर जी में पूरी द्रव्य सामग्री ऐसे ही कार्य में आती है। देश के अनेक लोगों ने किया। फिर महाराज माली का क्या होगा? माली को तनख्वाह दीजिए, पर्याप्त पगार दीजिए जिससे उसका पेट भरे। थोड़ी देर के लिए कल्पना कर लीजिए, जो मंदिर में आपके हाथों से चढ़ाई गई द्रव्य है उसके साथ कोई व्यक्ति अभक्ष का भक्षण कर रहा है, तो क्या ये उचित है? कहाँ जाता है? और कईयों का तो घूम फिर के आपके पेट में भी आ जाता है। चाट पकौड़ों की ठेलों में डोसा वोसा जो बनाते, इडली डोसा में ये कंज्यूम होता है, और बिरयानी के प्रयोग में भी आता है, क्योंकि प्राय इसी तबके के लोग मंदिर की द्रव्य सामग्री को खरीदते हैं। इसलिए इस पर विचार करना चाहिए। मैंने अनेक बार इस पर प्रकाश डाला है।
इसमें दोष जो पूजा करते उनको तो आता ही है, सबसे ज़्यादा दोष प्रबंधकों को आता है, क्योंकि उसमें उनका पूरा योगदान है। वे इस दोष से बच सकते हैं। 15-20 हज़ार रुपये की तनख्वाह में माली बहुत अच्छा काम कर सकता है, आप उसको दें। मंदिर के गुल्लक में रुपए नहीं डाल सके तो कोई बात नहीं, माली के पगार के लिए रुपए दे दें। और ये द्रव्य एक पंथ दो काज वाला होगा। उदयपुर में तो पूरे के पूरे द्रव्य सामग्री को छत पर रखते हैं तो 2-2 हज़ार तोते आकर बैठते हैं। और वहाँ केशव नगर के मंदिर में जब रखना शुरू किया तो फिर इतने तोते आने लगे कि आसपास के मंदिरों का भी द्रव्य वहीं चढ़ाने लगे, और बड़े आनंद, बादाम तक को फोड़ फोड़ के खाते हैं, बहुत आनंद से रहते हैं। महाराज जी, जो अष्टद्रव्य में बादाम रहती है उनका क्या किया जाए? बादाम फोड़ के तोते खा लेंगे। जहाँ तोते ही नहीं हो तो क्या करेंगे? तोते यहाँ तो रहे, गिरिडीह में तो है नहीं। देखो नहीं है तो फोड़ के गायों को खिला दो। नमस्ते महाराज जी। और बादाम की मैगी चढ़ा दो। विनोद जी उपस्थित हो गिरिडीह से? विनोद जी नहीं है। गुरुदेव कुछ ऑनलाइन प्रश्न। विनोद जी हैं? हाँ बोलिए। हाँ नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि जैसे शास्त्रों में कहा जाता है कि मानव जन्म बहुत दुर्लभ है, लेकिन जैसे भारत या चीन में हम लोग देखते हैं माने सरकार को बर्थ कंट्रोल करने की माने आवश्यकता पड़ती है कि क्या है, हम लोग धर्म ज़्यादा कर रहे हैं इसलिए मनुष्य ज़्यादा यहाँ हो रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है। आपके सवाल का भाव ये है कि एक और कहा जाता है मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, दूसरी ओर मनुष्यों की जनसंख्या इतनी बढ़ रही है कि उसको रोकने के लिए कानून बनाना पड़ रहा है। तो जब मनुष्य जन्म दुर्लभ है तो इतने मनुष्य क्यों बढ़ रहे हैं? मैं आपके वाक्य में एक संशोधन करता हूँ और मैं कहता हूँ कि इसके अर्थ को समझिए। मनुष्य होना दुर्लभ नहीं है, मनुष्यता पाना दुर्लभ है। क्या बोल रहा हूँ? मनुष्य होना दुर्लभ नहीं, मनुष्यता पाना दुर्लभ है। आज दुनिया में मनुष्यों की संख्या तो बढ़ रही है पर मानवता दिनों दिन कम होते जा रही। चलिए बोलिए। सुनैना जी गिरगिट से उपस्थित हो। सुनैना जी। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 महाराज श्री। महाराज श्री, मंदिर में जब दर्शन करने जाते हैं या पूजन करते हैं तो मेरे भाव ये रहते हैं कि थोड़े से में मन नहीं भरता, ज़्यादा चढ़ाती हूँ। और किसी किसी को देखती हूँ कि एकदम थोड़े से चावल में ही वो दर्शन भी कर लेते हैं, पूजन भी कर लेते हैं। फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं गलत हूँ, क्योंकि सामग्री इतनी बर्बाद भी होती है और कीड़े भी होते हैं जो कि गीले द्रव्य चढ़ाते हैं, तो ऐसा हो जाता है। तो क्या करूँ? देखो, अगर सामग्री को देख रही हूँ तो ना भी चढ़ाओ तो चलेगा, और भगवान को देख रहे हो तो क्या चढ़े उसको चिंता ही नहीं। हम भगवान के चरणों में अपना द्रव्य अर्पित कर रहे हैं, अपने भावों से चढ़ाना चाहिए। हम त्रिलोकीनाथ के लिए चढ़ा रहे हैं तो हम अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार जो चढ़ा सके चढ़ाएं, पर इतनी बात को सदैव ध्यान में रखें, मेरी पूजा का सार इस द्रव्य में नहीं है, मेरी पूजा का मूल प्राण मेरे भावों में है, जो कभी शिथिल न पड़े। तो भाव तो सही है महाराज श्री, लेकिन फिर भी विवेक जहाँ रखना है रखना चाहिए। पुनः सूचना उन गुरु भक्तों को, उन धर्मानुयायियों को जो गुरुदेव के चरणों में आना चाहते हैं। आज गुरुदेव का रात्रि विश्राम अरवा टांड मुखिया जी के नंद किशोर जी के अस्थायी आवास पर रात्रि प्रवास होगा, और कल जमुआ में साहू धर्मशाला में गुरुदेव की आहारचर्या होगी। जिन्हें सम्मिलित होना है वे वहाँ पहुँच सकते हैं। कल का शंका समाधान भी साहू धर्मशाला अरवा टांड में ही, जमुआ में ही होगा, इस बात का ध्यान रखें। कल शाम रात्रि विश्राम सूर्य मंदिर धर्मशाला मिर्जागंज झारखंड में होगा, इस बात ध्यान रखें। महाराज श्री, कुछ ऑनलाइन प्रश्न के माध्यम से इस क्रम को गति देना चाहता हूँ। पिंडरई से आपके आनंद भक्त, व्रतीनगरी पिंडरई से आपके आनंद भक्त श्रीमान प्रमोद जी जैन अपने मित्र श्री अभय जी जैन के साथ बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, व्यक्ति जहाँ है वह वहाँ होना नहीं चाहता, और जो होना चाहता है वह सिर्फ कल्पनाओं में होता है। वो जो होना चाहता है वो कल्पनाओं में होता है। गुरुदेव, द्वंद्व सतत जारी है, इस अंतर्द्वंद का निदान सुझाइए। जहाँ है वहाँ होना नहीं चाहता और जहाँ होना चाहता है
वहाँ जा नहीं पाता और मनुष्य जो केवल कल्पनाओं में जाता है। द्वंद्व से मुक्ति पाने का रास्ता पूछा। मैं ये कहूँगा कि मनुष्य जो है उसे पहचान ले तो सब खत्म हो जाए। मैं हूँ क्या, मेरी हैसियत क्या है, मेरी स्थिति क्या है, इसे तो पहचाने। हर प्राणी कल्पनाओं में उड़ता है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वो अपने आप को नहीं जानता। अपने आप से अनभिज्ञ होने के कारण झूठी कल्पनाओं और मान्यताओं में उलझ जाने की वजह से वह सब कुछ खो देता है। जिस दिन अपने आप को जाने लोगे तो तुम्हें तुम्हारी हैसियत का एहसास और आभास होगा। फिर ये व्यर्थ की उड़ान अपने आप दूर हो जाएगी। गुरुदेव गुरुआंतरण के श्रोमणी संरक्षक श्रीमान विवेक जी रत्ना जी जैन कोलकाता, आपके चरणों में कोट से नमन अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव जो हमारा भला नहीं चाहते हैं उनके साथ में हमें अच्छाइयाँ कब तक करते रहना चाहिए ताकि हम उनकी चालाकियों का शिकार होने से बच सकें। देखिए, जो हमारा भला नहीं चाहते हैं हम उनके साथ अच्छाई का व्यवहार करें, क्योंकि हम अच्छे व्यक्ति। अच्छे व्यक्ति होने का यही प्रमाण है कि कोई मेरा कितना भी बुरा करे हम उसका बुरा ना करें। रहा सवाल वो अगर हमें अपनी चालाकियों का शिकार बनाता है तो हम देखें कि उसकी चालाकियों के शिकार बनने से मेरा कोई व्यक्तिगत अहित तो नहीं हो रहा है। यदि व्यक्तिगत अहित नहीं होता तब तक हम उसे सहज भाव से स्वीकार लें, और ऐसा लगता है कि इस तरह की चालाकियों से वो मुझे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है, तो उस व्यक्ति से अपनी सुरक्षित दूरी बना लें ताकि न राग हो न द्वेष। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा नाम हेमलता सेठी गिरिडीह से हूँ। मेरी जिज्ञासा ये है कि हम जो कोई भी व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो जाती है उसके लिए दान देते हैं उसके मरने के पश्चात, तो उसका फल मरने वाले को लगता है या उसके परिवार वालों को लगता है? ये बताओ, आदमी मर गया उसके बाद वो संपत्ति किसकी है? तो ये हम लोग जो उनके मरने के बाद ही मैं उनका जो दान सवाल कर रहा हूँ उसका उत्तर दीजिए ना। संपत्ति तो परिवार को ही मिलेगी। तो दान किसका हुआ? परिवार का। पुण्य किसको मिलेगा? परिवार को। तो जी मैं इसीलिए कहता हूँ, तो फिर भी सुनो मेरी बात, फिर भी हमारे व्यवहारिक रूप में मैं बता रहा हूँ, उसकी वजह भी बता रहा हूँ। पहली तो एक सलाह है कि अगर सच में कुछ करना चाहते हो तो जीते जी कर जाओ, पीछे के भरोसे मत रहो। अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार अपने जीवन काल में जो करना है कर जाओ। जो तुम करोगे वो तुम्हारा होगा, मरने के बाद तो तुम्हारे घर वालों का होगा, तुम्हारा नहीं है। किसी का नहीं होगा। वो दान पुण्य करेंगे वो उनके भाग्य में जाएगा, तुम्हारा भाग्य तो गया। यहाँ से झोली भर करके जाना चाहते हो तो झोली लुटा करके जाओ ताकि तुम्हारी भीतर की झोली भर सके। पहली बात। अब ये जो किसी के मरणोपरांत इस तरह की क्रियाएं करते हैं उसकी वजह क्या है? उसकी एक बड़ी वजह है कि किसी के घर किसी के मरण होने से पातक लगता है। उस पातक का निवारण पात्र दान और देव पूजन से होता है, ऐसा शास्त्रों में बताया। इसीलिए 12वें के दिन पूजा पाठ होता है, विधान करते हैं आप लोग, और उसी 12वें दिन या 13वें दिन लोग दान बोलते हैं। तो जो ये पातक है, अशुभ अमंगल है, किसका? परिवार का। उसका नहीं जो चला गया, उसकी तो कहानी खत्म हो गई। महाराज जीते पूरी बात सुनो, सुनिए, बात गहरी बोल रहा हूँ। ये परिवार का है। हमारे परिवार में कोई दुख संकट ना आए, अशुभ अमंगल ना घटे, तो उसके निवारण के लिए मैं कुछ पुण्यवर्धक क्रिया करूं, दान करूं, पूजा करूं। ये पुण्यवर्धक क्रिया है। इसलिए जो कर रहा है सब उसके खाते का है, जो छोड़ कर गया उसके खाते का नहीं। और ये शास्त्र का विधान है कि पात्र दान और देव पूजा से ही सूतक पातक नष्ट होता है। इसको उसी तरीके से देख करके चलना चाहिए और अपने जीवन की गति को आगे बढ़ाना चाहिए। पहले से ही तय कर लो, अपने बच्चों को जो देना है सो दो, और जो अपना बचा है बांट दो, और जितना अपने जीवन के लिए बचा के रखना बचाओ, उसकी बिल बना दो कि ये चीज मेरे जाने के बाद इस कार्य में लगनी चाहिए,
ताकि सब सार्थक हो सके। समय आप सबका हो गया, जैसा अभी आपको बताया गया बिहार का क्रम जारी है। मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय।